लोकप्रियता की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं बॉलीवुड स्टार्स। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक शख्स है, वो लोकप्रियता के अंदर सबको पीछे छोड़ते हैं। नंबर 1 पे आते हैं सचिन पायलट। हाल ही में एक सभा में उनकी इतनी ज्यादा भीड़ है वो देखने को मिली। और वो भीड़ क्यों आई? सिर्फ और सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि को देखने, सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को देखने के लिए। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और वो चर्चा का विषय बनी हुई है वो घटना। इसी बारे में हमसे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि सचिन पायलट के लिए भीड़ इतनी बेकाबू क्यों हो जाती है? सचिन पायलट इतनी पसंदीदा क्यों बने हुए लोगों के लिए? देखिए प्रीति, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है, वो इतनी ज़्यादा है, जितनी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक सर्वे में भी ये साबित हुआ था कि सचिन पायलट बिल्कुल नंबर 1 पर आते हैं, जब लोकप्रियता की बात होती है तो। अब ये दोनों एक-दूसरे का पर्याय बन चुके हैं और सचिन पायलट ने जो जनता के द्वार पर जाकर ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है, उसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। और एक तरफ आप उसमें देख लीजिए कर्तव्य निष्ठा कूट-कूट कर भरी है। उस और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वो यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक युवा नेता हैं, लीडरशिप उनमें बहुत अच्छी है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान भी दे सकते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। प्लस उन्होंने जनता से घर-घर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो पिछले चुनावों में मेहनत की थी ना, उसी का नतीजा है ये भीड़। और अभी जिस सभा की आप बात कर रहे हैं, उस सभा में बेकाबू भीड़ तो हो गई थी, लेकिन एक और इसमें एक घटना हुई थी। हाँ, उस उस घटना घटना के में बारे में मैं आपको गाड़ियां बताना टूटी हुई चाहूंगी। जो है वो वहां पे नजर आ जी रही बिल्कुल। है। और और वो इसके बारे में गाड़ियां विस्तार से आप बताइए, क्या जी हुआ क्या था एक्चुअल में जी वहां पे? बिल्कुल, जो गाड़ियां टूटी हैं वो किसकी हैं? वो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं, इंदिराज गुर्जर की, प्रशांत बैरवा की। अब यहाँ इस घटना तो छोटी सी है, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि सचिन पायलट के जो फैन फॉलोइंग है गुर्जरों में ज्यादा है। आप देखेंगे तो गुर्जरों के ही नेता के तौर पर ज्यादा लोकप्रिय हैं सचिन पायलट। लेकिन इस भीड़ के अंदर जब ये वाकया हुआ, जब इंदिराज गुर्जर और प्रशांत बैरवा की गाड़ियां तोड़ी गई, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट निकलकर बाहर आया कि ये कहीं ना कहीं गुर्जरों की नाराजगी की वजह से हुआ था। तो ये जो इंसिडेंट है, उससे राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट की वजह से गुर्जरों में, गुर्जर समाज में जो नाराजगी है, उसका खामियाजा इंदिराज गुर्जर और प्रशांत बैरवा को भुगतना पड़ा हाँ, इस इसका गाड़ियों को तोड़ने खामियाजा के मामले नरेश में। मीणा को भी भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल। वो वहां पे उनके समर्थक है। हम्म। इसके बावजूद चुनाव का जो वक्त है, इसके अंदर उनको हिरासत में ले लिया गया। देखिए तो ये कहीं ना अपने आप कहीं में बहुत बड़ी सचिन बात पायलट को होती तो है। आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सचिन पायलट खुद बहुत सीमा में रहकर, चुप रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक बेकाबू हैं। आप किस किस को रोकेंगे? आप इनके समर्थकों का जो पैनल है उसके अंदर इंदिराज बैरवा से लेकर इंदिराज गुर्जर से लेकर प्रशांत बैरवा से लेकर बड़े बड़े नेता हैं। यानी कि आप अभी बीजेपी के नेता की बात करें तो सतीश पूनिया तक सचिन पायलट के फैन बन चुके हैं और उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो आप किस किस को रोकेंगे? आप एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे समर्थक हैं, इतने सारे कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए जान दे सकते हैं, अपने लिए सबसे ऊपर रखते हैं सचिन पायलट के ईमान को। तो आप किस किस को रोकेंगे? ऐसे रोज रोज लेकिन गाड़ियां मैम, टूटने से यहाँ पार नहीं एक पड़ेगी। चीज ये भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट को अपनी ही पार्टी के अंदर और सचिन पायलट के समर्थकों को अपनी ही पार्टी के अंदर इतनी चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है? अपनी ही पार्टियों में उनको लड़ना पड़ रहा है अपने लिए, जी अपने बिल्कुल। हक के लिए ये लड़ना पड़ आज ही रहा है। नहीं, ये साढ़े 4-5 साल से चलता आ रहा है। देखिए, जब आपको कोई वादा कर दिया गया कि आप ये कर देंगे काम, तो हम आपको ये देंगे, ठीक है? और उस वादे को पूरा करने की जब बारी आई कांग्रेस के आलाकमान की, तब वो कोई निर्णय नहीं ले पाए और इसीलिए ये जो कुर्सी की खींचतान में साढ़े 4 से 5 साल का वक्त चला गया और अब जाकर सुलह तो हुई है। लेकिन जो आंतरिक कलह की हम बात करते हैं ना, वही है ये चीज कि आप अभी सामाजिक तौर पर और सोशली आप दिखा देंगे कि आपने एकता करा दी है, सुलह करा दी है, लेकिन जो फूट है वो इसी तरह से बाहर निकल कर आती है। और यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कितना आपसी एका हुआ है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ, वो एकता है, वो दिखने के अंदर ही जी दिखाई दे रही बिल्कुल। है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिमाग में ये
तस्वीर साफ है कि उनकी आला कमान से अच्छी जो है बॉन्डिंग हो गई है, इसलिए वो यहाँ से निश्चिंत है। और वो ये सोच रहे हैं कि वो विधायकों से अगर अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी भी ये है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। देखिए, टिकट वितरण का समय आ रहा है तो हर कोई चाहता है कि उनके कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो मिले, और सचिन पायलट भी खुद चाहते हैं। वो कभी खुद के लिए नहीं मांगेंगे, वो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांगेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को ही आगे रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने, जब उनसे बारी आई, उनके पैनल की बात करने की बारी आई, तो उन्होंने अपने ही नेताओं को आगे कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सचिन पायलट और गुर्जर समाज के बीच में जो नाराजगी हुई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। हो सकता है इसका फायदा भी उठा ले कांग्रेस सरकार, क्योंकि वो गुर्जर समाज है, वो सचिन पायलट से नाराज दिखाई दे रही है, तो सीएम के चेहरे पर सचिन पायलट को आने के अंदर इसमें मुश्किलें पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस रिपीट हो रही है, आपने सर्वे में सुना ही होगा। दूसरी तरफ अगर सरकार रिपीट होती है तो फिर से एक बार ये जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, इसकी खींचतान भी रिपीट होगी, ये तो 100 आने तय है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए एक और मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई है। जो अशोक गहलोत है, उनके 3 करीबी नेताओं को क्लीन चिट दे दिया है, तो ये आज का बहुत बड़ा एक बयान, मतलब जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, और इससे सचिन पायलट को बहुत बड़ा खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है, और उनको बड़ा झटका मिला है सचिन पायलट को और सचिन पायलट के पूरे गुट को। जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई थी, उस घटना के विरोध में सचिन पायलट ने हमेशा से अपनी आवाज उठाई और बार बार आला कमान को नोटिस भिजवाए, पत्र लिखे कि इस घटना पर जो ये आला कमान की जो तौहीन की थी, उन्होंने जो अनुशासनहीनता बरती थी, उस पर कार्यवाही हो। वहीं सबसे बड़ी मांग थी सचिन पायलट की और उनके गुट की, वहीं उसको दरकिनार करते हुए इन तीनों नेताओं को, शांति धारीवाल को, महेश जोशी को, और इन तीनों को क्लीन चिट मिलना बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक तरफ तो अशोक गहलोत के बिल्कुल करीबी हैं, और आला कमान के अशोक गहलोत कितने करीब हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबको पता है इस बात का। किसकी वजह से इनको क्लीन चिट मिली, ये भी अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन आप ये सोचिए कि कब से सचिन पायलट की 3 प्रमुख मांगों में एक मांग ये भी थी कि इस अनुशासनहीनता, जो इतिहास की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता मानी गई और आला कमान की जो तौहीन की गई थी, इस घटना पर क्लीन चिट मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं ये झटका है, क्योंकि सचिन पायलट कब से इस मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे, पत्र लिख लिख कर आला कमान को बार बार कह चुके थे कि इस पर कार्यवाही हो, लेकिन कार्यवाही होने की बजाय उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। तो ये सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं मैम, ये बहुत बड़ा झटका भी है। दूसरी तरफ दोनों तरफ से बड़ा झटका है, क्योंकि गुर्जर समाज है वो भी सचिन पायलट से नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3 नेताओं को क्लीन चिट मिलना, दोनों तरफ से सचिन पायलट के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं वो यहाँ पर खड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है, सचिन पायलट के वाकई में सचिन पायलट के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी हो गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान संवाद को। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।